सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का इस नए अध्याय के अंदर फिर से आज मैं आपका पुनः सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए मेरे साथ बने रहिए, पीयूष पुस्तक की ओर झांकिए। अध्याय नंबर 3 हम अभी कुछ ही पल में शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उस अध्याय का नाम है गौरा। लड़की का नाम नहीं है, गाय का है ये। और गौरा की विद्या क्या है? रेखा चित्र। इससे पूर्व हम 2 पाठ पढ़ चुके हैं, जिसमें से पहला पाठ था उसने कहा था, उसकी विधा थी कहानी। दूसरा पाठ हमने पढ़ा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसकी विधा थी आत्मकथा। और वो आत्मकथा होती है वो आत्मकथा जब व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखे, वो थे मिस्टर महात्मा गांधी। और तीसरा पाठ है गौरा, जिसकी विधा है रेखा चित्र। एक बार पुनः मेरे विद्यार्थियों का इस पाठ को शुरू करने से पूर्व दिल और दिमाग के साथ मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं तहे दिल से आपको इस पाठ को समझाने का प्रयत्न करूंगा और मेरे विद्यार्थी भी तहे दिल से, दिल और दिमाग से सब कुछ छोड़ करके अपने आप को हिंदी के प्रति समर्पित करके मुझे पढ़ेंगे, मुझे झेलेंगे, वीडियो को देखेंगे। और माय डियर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितना मैंने पढ़ाया मेरे विद्यार्थी को समझ में आएगा। मैं कह सकता हूं एक दावे के साथ कि मेरे विद्यार्थियों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये गोरा आपके लिए समझ में आने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए गोरा क्या है। इससे पूर्व में मैंने पहले बताया कि कोई भी पाठ मैं पढ़ाता हूं उससे पहले मौखिक रूप से मेरे विद्यार्थियों को बताता हूं, ताकि पृष्ठभूमि और उस पाठ की भूमिका मेरे विद्यार्थियों को जबानी याद हो जाए। उससे बाद में पूरी कहानी बनाने के बाद में हम आपकी पाठ्य पुस्तक को लेकर के चलेंगे। जो जो मैंने बातें बताई उसको हम पुनः पढ़ेंगे तो अपना रिवीजन हो जाएगा, रेखांकित करेंगे। उसके बाद में आप पढ़ोगे। 3 बार हम एक पाठ में से घुस जाते हैं तो मैं कहता हूं कि प्रश्न का उत्तर चुकने में दिक्कत हो ही नहीं सकती। चूकना नहीं है अपने को। हाँ, पीछे पीछे बोल लिया करो। तो ये पीयूष पाठ्य पुस्तक है, पाठ नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। 2 पाठ हमने पूरे कर लिए, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये गोरा रेखा चित्र, इसकी पृष्ठभूमि में तैयार करता हूं। माय डियर, देखिए ये जो गोरा रेखा चित्र है, इसकी लेखिका कौन है? अब ये गद्य भाग है, इसका मतलब ये क्या होगी? लेखिका होगी। और लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। परिचय हमें इसका याद करना नहीं है। हमें परिचय सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूँ 1 से लेकर 9 तक पाठों के करने हैं। और वो कवि परिचय में अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप उनको देखें। न तो सृजन पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग के लेखकों के परिचय याद करने हैं, न ही पीयूष पाठ्य पुस्तक के लेखक या लेखिकाओं का परिचय याद करना है, नहीं करना है। केवल और केवल आपको पद्य भाग के कवि परिचय याद करने हैं। उनको याद करने के लिए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शायद आपको किसी भी कवि के बारे में पूछा जाए तो मेरे विद्यार्थी उनका जवाब दे देंगे, ठीक है ना। तो ये गोरा रेखा चित्र है, लेखिका है महादेवी वर्मा। रेखा चित्र स्केच, एक रेखाओं के माध्यम से किसी का चित्र अंकित कर देना ही क्या है? रेखा चित्र है। हालांकि प्रश्न नहीं बनता इसका, मैं तो बता रहा हूं रेखा चित्र होता क्या है। लेखिका महादेवी वर्मा है। अब माय डियर देखिए, महादेवी वर्मा की एक छोटी बहन होती है, छोटी बहन होती है जिसका नाम होता है श्यामा। और महादेव वर्मा जाति वर्मा है, तो ये भी क्या होगी फिर? वर्मा। महादेव वर्मा से क्या है? छोटी है। महादेव वर्मा से क्या है? छोटी है। तो ध्यान दें, गोरा रेखा चित्र में लेखिका महादेवी वर्मा अनेक प्रकार के पशु पक्षियों को पालती है, अपने बेटे बेटियों की तरह पालती है, उनकी सेवा करती है। कौन? महादेवी वर्मा। अब लेखिका महादेवी वर्मा के पास एक दिन छोटी बहन आती है। वो कहती है कि आप इतने पशु पक्षी पालते हैं, आप इतने पशु पक्षी पालती हैं, क्यों न आप एक दिन गाय को मेरे पास से यहाँ ले जाओ और गाय पालो, ताकि गाय दूध भी देगी और अन्य पशु पक्षियों को भी भरपूर क्या मिलेगा? दूध मिलेगा। महादेव वर्मा
अपनी छोटी बहन श्यामा की बात मान लेती है, क्योंकि महादेव वर्मा मानती है कि हालांकि वो मेरे से छोटी है लेकिन बुद्धि की तुलना में मेरे से बड़ी है। वो बोलती है तोल करके बोलती है, अच्छा बोलती है, सोच करके बोलती है और वास्तविकता का पुट होता है उसके अंदर। इसलिए महादेव वर्मा की छोटी बहन श्यामा वर्मा गाय पालने का कहती है कि अनेक पशु पक्षी पालती हो, आप एक गाय भी पालो ताकि उस गाय के दूध से सारे पशु पक्षी पलेंगे और घर में दूध खाना पीना अच्छी प्रकार से होगा, सो अलग। तो महादेवी वर्मा अपनी छोटी बहन श्यामा वर्मा की बात मान करके श्यामा वर्मा से एक गाय लाती है। हालांकि महादेवी वर्मा का मानना है कि वह ऐसे पशु पक्षियों को नहीं पालना चाहती जिससे उसे आय हो, इनकम हो, इसीलिए वह मुर्गों को इस प्रकार से, है ना, नहीं पालती, क्योंकि मुर्गों को पालेगी तो मुर्गों के वगैरह मुर्गियां वगैरह वो अंडे देगी, मुर्गियों को बेचना पड़ेगा अंडे, तो उनकी इनकम होगी। इनकम वाले पशु पक्षियों को पालती नहीं है, वो उन्हीं पशु पक्षियों को पालती है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, कबूतर है ना, हिरण है, इस प्रकार के पक्षियों को पालती है, पशुओं को पालती है ताकि उन्हें पालना ही पड़े, बेचने का काम ना हो, उनसे रुपए मिले, ऐसा महादेव वर्मा नहीं चाहती थी। अपने बेटे बेटियों की तरह बेटे बेटियां कह करके उनको पुकारती है, अलग अलग नाम रखती है, बड़े प्यार से उनको पालती है। तो गाय लाने का जो ज्ञान है वो कौन देती है? छोटी बहन श्यामा वर्मा देती है। अब महादेव वर्मा के घर गाय आती है, भाई किसके कहने पर गाय आएगी? महादेव वर्मा की छोटी बहन श्यामा वर्मा के कहने पर गाय आएगी। अब देखिए गाय है, गाय कहां से आएगी? छोटी बहन के घर से आएगी, और गाय का महादेव वर्मा के द्वार पर क्या होगा? स्वागत। भाई महादेव वर्मा की छोटी बहन श्यामा वर्मा के घर से गाय महादेव वर्मा के घर में आ रही है, तो पहली बार हम किसी भी साधन को भी यदि घर में लाते हैं, किसी भी नए सदस्य का हमारे घर में आगमन हो जाता है, तो हम एक उत्सव मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक वेलकम स्वागत करते हैं। उसी प्रकार महादेव वर्मा के घर पर पहली बार गाय आ रही है, तो महादेव वर्मा गाय का क्या करती है? स्वागत करती है। किस प्रकार से? अच्छी प्रकार से स्वागत करती है। और हम रेखांकित करेंगे, वेरी मोस्ट पर्सन है। मैं एक बार संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा बता देता हूँ। गाय आती है तो सबसे पहले इनको गले में क्या पहनाती है? माला पहनाती है, माला पहनाना। और क्या करेगी? तिलक लगाती है। महादेव वर्मा गाय की क्या करती है? तिलक लगाती है या तिलक करती है, तिलक लगाना। और क्या उतारती है? आरती। ओम जय जगदीश हरे, आरती उतारती है, आरती करना। और डियर क्या भी खिलाती है? मिठाई भी खिलाती है। मिठाई भी क्या है? खिलाती है। ये महादेव वर्मा गाय का अपने घर पर द्वार पर क्या करती है? स्वागत करती है। और पूरा सिस्टम हम किताब के अंदर पढ़ेंगे और अंडरलाइन करते जाएंगे। प्रश्न बनेगा कि महादेव वर्मा के घर पर गाय का स्वागत किस प्रकार होता। इतना करने के बाद में इस गाय का नाम क्या रखा जाता है? गौरा। तो गौरा का नाम, गाय का नाम गौरा, या फिर आप कह सकते हैं गौरांगिनी। गौरा या गौरांगिनी नाम कब रखा जाता है? जब छोटी बहन श्यामा वर्मा के घर से महादेव वर्मा के घर पर गाय पहुंचती है, तो उस गाय के साथ ये होता है पहले, और उसके बाद में उस गाय का नाम रखा जाता है गौरा या गौरांगिनी। ठीक है ना? तो ये एक प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, गाय का स्वागत कर लिया। अब गाय दिखने में कैसी है? गाय की प्रश्न बनेगा, गाय की आंतरिक व बाह्य सुंदरता। काली बिलोरी आंखें, है ना, अंदर से करुणा का भाव। और महात्मा गांधी तो ये तक कहते हैं कि गाय करुणा की कविता है। गाय करुणा की कविता है। वेरी मोस्ट प्रश्न बनेगा, गाय करुणा की कविता है, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। दे दीजिए, महात्मा गांधी का है कि गाय करुणा की कविता है,
ये कथन किसका है? महात्मा गांधी। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि गाय का स्वभाव सरल होता है, वो किसी को कुछ नहीं कहती, दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचती है, और गाय की आंखों को देखकर उसमें दया का भाव उमड़ पड़ता है। गाय का सरल स्वभाव होने के कारण और आंखों में करुणा का भाव होने के कारण महात्मा गांधी ने कहा कि गाय करुणा की कविता है। ठीक है ना। तो गाय की आंतरिक व बाह्य सुंदरता बहुत ही अच्छी है। उनकी काली बिलोरी आंखें, है ना, सुडौल उसका शरीर और दिखने में सुंदर, पैसवेनी, अत्यधिक दूध देने वाली है ना। क्या क्या उनकी सुंदरता है वो सारी, ऐसा लगता है कि इसका शरीर सांचे में ढाला हुआ सा जान पड़ता है, ईश्वर ने इन्हें फुर्सत ने बनाया होगा, यानी इसकी सुंदरता। दूसरा प्रश्न बनेगा कि गाय गोरा एक प्रिय दर्शन थी। प्रिय दर्शन का मतलब होता है बहुत ही सुंदर थी। गाय की सुंदरता कैसी थी, है ना, गाय दिखने में कैसी लग रही थी? स्वागत हमने कर दिया, दिखने में कैसी थी उनको हम पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे, बड़े डिटेल से अंडरलाइन करते जाएंगे, आप याद कर लेना। तो गाय का स्वागत हमने कर लिया, कहाँ से आई ये देख लिया, है ना। और सुझाव किसने दिया गाय को पालने का? किसने दिया भाई? नाम लिखा हुआ ये श्यामा वर्मा ने दिया गाय को पालने का सुझाव, क्योंकि महादेव वर्मा अनेक पशु पक्षियों को पालती थी, इसलिए श्यामा ने कहा कि आप इतने पशु पक्षी पालती हो, एक गाय को क्यों नहीं पाल लेती, ताकि बहुत अच्छा काम हो जाए, है ना। तो ये गाय की क्या होगी? आंतरिक बाह्य सुंदरता। अब माय डियर, एक वर्ष बाद गाय सुंदर बछड़े को जन्म देती है। सुंदर वत्स का मतलब होता है बछड़ा। एक वर्ष बाद गाय सुंदर वत्स को जन्म देती है। कितने वर्ष बाद? जब महादेव वर्मा के घर पर गाय आती है तो गाय कितने वर्ष बाद? एक वर्ष बाद है वो गाय सुंदर वत्स को जन्म देती है। और सुंदर वत्स को जन्म देती है तो गाय, जो बछड़े का रंग होता है, क्या होता है? बछड़े का रंग क्या होता है भाई? बछड़े का रंग होता है, क्या होता है? बछड़े का रंग होता है क्या? लाल। जिसके कारण इस वत्स का नाम क्या कर दिया जाता है? वत्स का नाम रख दिया जाता है लालमणि। लालमणि किसके वत्स का? क्योंकि गाय है, महादेव वर्मा के पास जो ये गाय आती है जिसका नाम गोरा होता है, ये वह अवस्था तक पहुंची हुई है ना, किशोर अवस्था में है और सुडौल है, स्वस्थ है। और एक वर्ष बाद महादेव वर्मा के पास आने के बाद में वह गोरा गाय सुंदर बच्चे को जन्म देती है जिसका रंग लाल होता है और उसका नाम रखा जाता है लालमणि। किसका? वत्स का। और प्यार से इसको क्या कहा जाता है? लालू कहा जाता है। लालू प्रसाद यादव नहीं, बछड़े को कहा जाता है लालू। ठीक है ना। जैसे ही गाय मतलब वत्स को जन्म देती है, नामकरण बच्चे का हो ही गया। और ये वत्स कैसा है भाई? लाल रंग का है। और इसके माथे पर बोले तो मस्तिष्क पर कौन सा आकार, चिन्ह कौन सा है? पान के आकार का चिन्ह। पान होता है ना, लव का निशान, पान के आकार का चिन्ह होता है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और पैरों में उसके क्या है? वलय। जो पैर के आगे के निशान है, वलय का मतलब होता है कंकण। वलय या कह सकते हैं कंकण, है ना। ये है आपका सुंदर बछड़ा, आपका नहीं, गाय का, है ना। नामकरण हमने कर ही दिया। आगे देखिएगा, जैसी गाय बच्चे को जन्म देती है तो महादेव वर्मा के घर में दुग्धोत्सव प्रारंभ हो जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि महादेव वर्मा के घर पर दुग्धोत्सव प्रारंभ कब हो जाता है? तो आप उत्तर दे देना महादेव वर्मा के घर। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। पहले गाय लाए, गाय का वेलकम किया, उसके बाद में गाय की सुंदरता देखी, एक वर्ष बाद में गाय ने बछड़ा पैदा किया, उसके बाद में दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हुआ। दुग्धोत्सव या हम बोल सकते हैं दुग्ध महोत्सव। दुग्ध महोत्सव प्रश्न बन सकता है महादेव वर्मा के घर पर दुग्ध महोत्सव कब शुरू हुआ? जब गाय ने सुंदर वत्स को जन्म दिया।
दुग्ध महोत्सव का मतलब होता है गाय अत्यधिक दूध देने लगी। कितना शेर? लगभग 12 शेर दूध देती थी। कितना दूध देती थी? 12 शेर दूध देती थी, है ना। और जितने भी महादेव वर्मा के पास पशु पक्षी थे वो सब इतना दूध देती थी। महादेव वर्मा की ये गोरा गाय इतना दूध देती थी, लगभग 12 शेर दूध देती थी। 12 शेर दूध बहुत ज़्यादा होता है। इतना दूध होता था कि महादेव वर्मा के जितने पशु पक्षी थे वो सब दूध पी करके मस्त हो जाते थे, फिर भी दूध बच जाता था। आसपास के गोपाल ग्वाले हैं वो भी, उनका भी पेट भर जाता था, फिर भी दूध बचा रह जाता था, जिसके बारे में कहा गया है दूध नहाओ प्रतियोगिता। दूध नहाओ अर्थात सभी दूध में नहा लेते थे। दूध नहाओ प्रतियोगिता, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर दूध नहाओ प्रतियोगिता चल रही है, अर्थात अत्यधिक दूध होना जिससे महादेव वर्मा के स्वयं के पशु पक्षी पी करके मस्त हो जाते थे, फिर भी दूध रह जाता था। यहाँ तक कि पास पड़ोस करके आसपास के जितने भी पशु पक्षी थे वो भी दूध पी लेते थे, फिर भी गाय का दूध बच जाता था। ये था महादेव वर्मा का दुग्ध महोत्सव। ये था, इनको जान करके ऐसा लगता था कि मानो दूध नहाओ प्रतियोगिता हो रही हो। आगे चलते हैं माय डियर। दूध महोत्सव, दूध तो हो गया, गाय बच्चे को जन्म देती है, दूध खूब हो रहा है, लेकिन महादेव वर्मा के सामने समस्या क्या थी? जैसे महात्मा गांधी को चरखा तो मिल गया, लेकिन चरखा चलाने की समस्या थी कि चरखे से सूत काते कौन। उसी प्रकार महादेव वर्मा के घर पर गाय तो आ गई, लेकिन समस्या अब आ गई। पहले तो कोई समस्या नहीं थी, भाई गाय का दूध तो होता नहीं था पहले, लेकिन 1 वर्ष बाद में जब बच्चे को जन्म देती है तो गाय दूध देगी, और इतना दूध होता था कि मानो दूध नाव प्रतियोगिता हो रही हो। लेकिन अब समस्या ये थी महादेव वर्मा के सामने, आगे नेक्स्ट यहाँ देख लीजिएगा, महादेवी की समस्या। महादेवी की समस्या क्या थी भाई? दूध के संदर्भ में है, गाय के दूध निकालने की, कि गाय दूध खूब दे रही है, लेकिन गाय के दूध निकाले कौन? निकालने की, गाय के दूध निकालने की महादेव वर्मा को क्या थी? बहुत ही समस्या थी कि गाय अत्यधिक दूध दे रही है, गाय का दूध निकाले कौन? ये समस्या थी, क्योंकि गांव के जो ग्वाले थे वो तो अभ्यास नहीं होने के कारण दूध निकालना भूल गए थे, और शहर के लोगों को गाय का दूध निकालना आता नहीं था। इसलिए महादेव वर्मा के सामने सबसे बड़ी समस्या हो गई कि गाय के दूध कौन निकाले। यदि थोड़ा सा दूध होता तो मैं भी निकाल लेती, लेकिन इतना दूध होता है 12 शेर के लगभग कि इतना दूध मैं निकाल नहीं सकती। इसलिए महादेव वर्मा के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई और होती है। अब समस्या का समाधान कैसे होता है? देखिए, समस्या का समाधान कौन करता है? ये गाय के दूध का भी समाधान कर देता है और गाय का भी समाधान करता है। गाय की समस्या, गाय का दूध निकालने की समस्या का समाधान वह व्यक्ति करता है जिस व्यक्ति से महादेव वर्मा गाय लाने से पूर्व उससे दूध लाते थे, या वह ग्वाला जो महादेव वर्मा के घर पर गाय से पहले दूध देने के लिए आता था। और दूध देने के लिए आता था तो उस ग्वाले को महादेव वर्मा से क्या होती थी? आमदनी होती थी। लेकिन अब उस ग्वाले की क्या हो गई? आमदनी बंद हो गई, क्योंकि महादेव वर्मा अपने घर पर खुद क्या ले आई? गाय ले आई। और दूध निकालने के लिए वही शख्स आता है जो शख्स महादेव वर्मा के घर पर पहले दूध देने के लिए आता था। तो समाधान, दूध देने वाला ग्वाला। ध्यान रखना, शब्दों के अर्थ कहीं निकल रहे हैं। दूध देने वाला ग्वाला दूध नहीं दे रहा है यहाँ। महादेव वर्मा के घर पर दूध देने के लिए आता था गाय या भैंस का। हाँ, आप सोचोगे पुराने जमाने में दे रहे होंगे। हाँ, तो दूध देने वाला ग्वाला होता था। वही ग्वाला महादेव वर्मा की समस्या का समाधान कर देता कि दूध तो मैं निकाल दिया करूंगा। कुछ दिन तक वह दूध निकालता है, बाद में सोचता है कि ऐसे करने से तो मेरा तो नुकसान हो रहा है, इसलिए वो गाय को समाप्त करने की ठान लेता है। महादेव वर्मा को पता नहीं चलता। और वह एक दिन क्या करता है? एक दिन गाय को गुड़ में क्या खिला देता है? गुड़ में सुई खिला देता है, जिसके कारण वह सुई
हृदय को क्या कर लेती है, हृदय को छेद देती है, फलस्वरूप गाय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। गाय बीमार कैसे हुई? सुई खिलाने से। एक दिन गाय को गुड़ देने से हुई, ये शेयर कर दें। गाय को गुड़ देने से गाय की क्या हो गई, हेल्थ खराब हो गई भाई, सीधी सी बात है ना। तो ऐसा सुई क्यों? प्रश्न बन सकता है कि महादेव वर्मा के ग्वाले ने गाय को सुई क्यों खिला दी? ईर्ष्यावश। क्योंकि ग्वाला चाहता था कि जब तक ये महादेव वर्मा के घर पर गाय रहेगी तब तक ये मेरे से दूध नहीं लेगी, और अगर इनकी गाय मर जाएगी तो महादेव वर्मा पहले की भांति पुनः मुझसे दूध लेगी, जिससे मुझे आमदनी होगी। इसलिए ईर्ष्या के वशीभूत होकर महादेव वर्मा का वही ग्वाला, जिस ग्वाले से महादेव वर्मा गाय से पूर्व दूध लेती थी, वही ग्वाला ईर्ष्या के वशीभूत होकर एक दिन गाय को गुड़ में खिलाकर, गुड़ में सुई खिला देता है, और वह सुई हृदय को छेद करके गाय को छेद देती है, जिससे गाय को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब गाय बीमार होने लगी, धीरे धीरे मृत्यु तो आगे होगी, लेकिन हम बात करेंगे कि भाई मृत्यु ऐसे हुई थी। इसके बीच में और भी कहानी है कि गाय बीमार होने लगी 2-3 महीने तक। उसके बाद में महादेव वर्मा को पता नहीं था कि मेरा ग्वाला ऐसा कर सकता है, क्योंकि महादेव वर्मा का वह विश्वास पात्र ग्वाला था। कई बार विश्वासी ऐसे लोग होते हैं, माता पिता का अपने बेटे बेटियों में बहुत विश्वास होता है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। कई बार ऐसा हो जाता है, फिर भी माता पिता के मन में नहीं आती कि मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। वो दावे के साथ कह सकता है लाखों की भीड़ में, लेकिन बाद में लोग सबूत दे देते हैं, कोई वीडियो दिखाता है, कोई फोटो दिखाता है आपत्तिजनक, और उसके बाद में माता पिता के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं कि अत्यधिक विश्वास भी काम का नहीं है। तो कई बार ऐसे लोग होते हैं, भोले भंडारी दिखने में बहुत ऐसे होते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अनजान व्यक्ति भी उसके बारे में कह सकता है, लेकिन वो इतना गलत निकलता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। आप मेरी नज़रों में अच्छे हैं, है ना, तो ध्यान रखें, ठीक है ना। आगे मैं कह रहा हूँ, तो जैसे गाय धीरे धीरे बीमार होने लगी, क्योंकि गाय को तो गुड़ में सुई खिला दी गई, इस बात का ग्वाले को तो पता था, और ग्वाला धीरे धीरे, और उसके बाद में सुई खिलाने के बाद में भी गाय का दूध निकालने के लिए आता था, लेकिन गाय का दूध धीरे धीरे कम पड़ने लगा और गाय बीमार होने लगी। गाय ने दूध देना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी ग्वाला आ रहा है। अब महादेव वर्मा का शक उस पर था नहीं, क्योंकि महादेव वर्मा का ग्वाले पर बहुत बड़ा विश्वास था। महादेव वर्मा गाय को दिखाने के लिए स्थानीय डॉक्टरों को बुलाती है, यहाँ तक कि लखनऊ और कानपुर के डॉक्टरों को बुलाती है। मेरी बात को समझिए, पहले मैं जो बात बता रहा हूँ वो पूरी बातें आपको मौखिक रूप से मैं बता रहा हूँ, पूरी बातें आपको पाठ्य पुस्तक मिलेगी। पहले समझिए आप, ताकि दोबारा पढ़ेंगे ना तो झटाझट पढ़ देंगे। महादेव वर्मा गाय को सही करने के लिए, गाय को तैयार करने के लिए या गाय को दिखाने के लिए क्या क्या प्रयत्न करती है, गाय को स्वस्थ करने के लिए यहाँ तक कि स्थानीय डॉक्टरों को बुलाती है, लखनऊ और कानपुर तक के डॉक्टरों को बुलाती है, लेकिन कोई भी डॉक्टर आशा की किरण नहीं जगाता। बाद में डॉक्टर ये कहते हैं कि गाय को गुड़ में सुई खिला दी गई है, जिसके कारण गाय के हृदय के अंदर वो सुई छेद कर देगी और तत्पश्चात गाय की मृत्यु निश्चित है। तब महादेव वर्मा सोचते हैं कि ऐसा कौन है जो गाय को गुड़ में सुई खिला सकता है। चारा वगैरह, ये जो खल वगैरह, ये मैं मेरे हाथ से करती हूँ, ऐसा कौन हो सकता है। महादेव वर्मा के उस ग्वाले पर तो महादेव वर्मा का ध्यान ही नहीं जाता। एक दिन जब ये पता चलता है डॉक्टरों के द्वारा, तो वो बड़बड़ाती है कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो ईर्ष्या वशीभूत होकर इस प्रकार से गाय को गुड़ में सुई खिला देते हैं। ऐसी बातें कहने पर वो जो ग्वाला है वो अंतर्धान हो गया, गायब हो गया। तब महादेव वर्मा को पता चला कि इस गायों को पालने वाले देश में इस प्रकार के भी लोग होते हैं जो दगाबाजी करके, ईर्ष्या के वशीभूत होकर के गाय की निर्मम हत्या करते हैं। हालांकि मेरे परिवार में, मेरे घर में अनेक पशु पक्षी हैं जिनको समय से पूर्व विदा देनी पड़ती है, लेकिन जिस प्रकार से इस गाय की हत्या हो रही है, गाय की मृत्यु हो रही है, ऐसी मृत्यु मेरे परिवार में, मेरे पशु पक्षियों की किसी की भी नहीं हुई। बाद में रोने लग जाती है। गाय का आप देखिए, प्रेम देखिए, ये तो गाय की हत्या का सिस्टम है। गाय बीमार कैसे हुई, महादेव वर्मा ने क्या क्या प्रयत्न किया, वो बातें, किसने सुई खिलाई, क्यों खिलाई, ये बातें हो गई। उससे पहले हम बात करें गाय अन्य पशु पक्षियों के साथ व्यवहार कैसे करते थे। माय डियर, गाय इतना इस प्रकार से महादेव वर्मा के परिवार में घुल मिल गई थी कि बोली से तो पहचानती थी, पैरों के आहट से
महादेव वर्मा की गोरा गाय पहचान लेती थी। जब उनके यहाँ दूध लेने वाली मोटर आती थी तो महादेवी वर्मा की गोरा गाय रंबा रंबा करके घर को सर पर उठा लेती थी कि आइए समय हो गया, मेरा निकाल लीजिए दूध। जब समय पर दूध नहीं निकलता था या निकालने वाला ग्वाला नहीं आता था तो गाय रंबाती थी। ये गाय की आवाज़ है, रंबाती थी, बोलती थी कि मेरा दूध निकाल लीजिए, समय हो गया है। कब चाय होती है, कब नाश्ता होता है, उसका भान महादेव वर्मा की गाय को हो गया था। महादेव वर्मा की गाय बहुत समझदार थी। महादेव वर्मा की गाय का जब दूध निकलता था ना तो अन्य पशु पक्षी भी इतने शिष्टाचार से लेस आते थे, इतने अनुशासन में रहते थे कि आज के शिक्षक या शिक्षार्थी भी नहीं रह सकते। जब महादेव वर्मा की गाय का दूध निकाला जाता था तो अनेक पशु पक्षी एक पंक्ति में बैठ जाते थे और महादेव उनके आगे कटोरा रख देता था। महादेव कौन है? अभी महादेव वर्मा का नौकर है। महादेव कौन है भाई? महादेवी का नौकर है। महादेवी वर्मा का नौकर है और वह जितने भी पशु पक्षी होते हैं उनके सामने पात्र रख देता है, बर्तन रख देता है। जैसे गाय का दूध निकलता है वो महादेव उन पशु पक्षियों के बर्तनों में दूध डाल देता है। बड़े चाव से वो पशु पक्षी दूध पीते हैं और जैसे दूध पी लेते हैं, गाय का दूध निकल जाता है तो जितने भी पशु पक्षी हैं महादेव वर्मा के, वो सारे महादेव वर्मा की गाय के चारों ओर चक्कर काटते हैं। और जिस दिन गाय का दूध निकला जाता है और पशु पक्षी नहीं आते हैं तो महादेव वर्मा की गाय रंबा रंबा करके उन पशु पक्षियों को बुला लेती है कि आइए बैठ जाइए, मेरा निकल रहा है दूध और आप अपना भर लीजिए पेट। इतना घुल मिल गई थी महादेव वर्मा की गोरा गाय महादेव वर्मा के अन्य पशु पक्षियों से, इतना घुल मिल गई थी कि अन्य पशु पक्षी उनके पेट से नीचे निकलते थे। जैसे कुत्ते हैं, जो बिल्ली है, उनके पेट के नीचे से निकल जाते थे। महादेव वर्मा की गाय कुछ नहीं कहती थी। महादेव वर्मा को बड़ा आनंद आता था। कोई उनकी आंखों को खुजला रहा था, कोई कानों को खुजला रहा था, कोई ऊपर बैठ जाते थे, कोई पूंछ के लिपट जाते थे, कोई उसकी गाय के नीचे खड़े रहते थे। और अन्य पशु पक्षियों को भी विश्वास हो गया था कि गाय हमसे घुल मिल चुकी है। अगर गाय किसी के ऊपर बैठ जाती तो आपको पता है कि तड़पने की भी नौबत नहीं थी, लेकिन पशु पक्षियों को विश्वास हो गया था, गाय को भी विश्वास हो गया था, घुल मिल करके ये सब लोग रहते थे। इस गाय की निर्मम हत्या हो जाती है। महादेव वर्मा को तरस आता है, दुख होता है, रोती है। इस प्रकार के लोग इस पूरे भारत देश के अंदर निवास करते हैं। और महादेव वर्मा से भी गाय इतना घुल मिल चुकी थी कि जब महादेव वर्मा गाय के पास जाती थी तो गाय अपना कंधा महादेव वर्मा के कंधे पर रख देती थी और महादेव वर्मा के कंधे को गोरा गाय अपनी खुरदरी जीभ से चाटती थी और इस प्रकार से चटवाना महादेव वर्मा को बहुत अच्छा लगता था। इतना घुल मिल चुकी थी। वो पारिवारिक एक सदस्य था, क्योंकि महादेव वर्मा अपने पशु पक्षियों को बड़े प्यार से पालती थी और उनमें से प्यार से पलने वालों में महादेव वर्मा की गाय भी आ गई थी। बड़ी शांति थी घर में, लेकिन सब समाप्त कर दिया था। किसने कर दिया था? ये ग्वाले ने कर दिया था। कारण क्या था? ईर्ष्या वशीभूत होना। गाय को दिखाया गया। जब महादेव वर्मा को ये पता लगा कि गाय बचने वाली नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों ने बता दिया था कि गाय को गुड़ में सुई खिला दी गई है। एक दिन ये सुई जैसे ही हृदय को छेद देगी तत्पश्चात गाय की मृत्यु निश्चित है। गाय को बचाने के लिए डॉक्टरों ने क्या क्या उपाय किए? डॉक्टरों ने सेव का रस पिलाने की सलाह दी, तो महादेव वर्मा ने गाय को बचाने के लिए सेव का जूस पिलाया, इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए, लेकिन कोई भी डॉक्टर आशा की किरण नहीं जगा पाया। अंत में जब सेव का रस गाय के मुख से बाहर निकलने लगा तो महादेव वर्मा को यह अनुभव हो गया, आभास हो गया कि गाय इस दुनिया को छोड़ने वाली है। इसलिए महादेव वर्मा का मानना था कि जिस दिन गाय विदा हो, जिस समय गाय के अंतिम प्राण निकले, उस समय मैं पास रहूं, ऐसा महादेव वर्मा का मानना था। एक दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह 4 बजे महादेव वर्मा गाय के पास पहुंचती है। गाय हमेशा की भांति अपना सिर
महादेवी वर्मा के कंधे पर डाल देती है। ध्यान रखना, पीछे मैंने बता दिया होगा, कंधा डालती है। महादेवी वर्मा के कंधे पर गाय अपनी गर्दन डालती थी, ठीक है ना। मैंने कंधा डालने को बोल दिया होगा, नहीं बोला, ध्यान देख लीजिएगा। तो महादेवी वर्मा के कंधे पर गोरा हमेशा की भांति ब्रह्मा मुहूर्त में भी कंधा अपनी गर्दन डाल देती है। और अचानक, क्योंकि मरने के बाद में आदमी का शरीर भारी हो जाता है, अचानक वो जो गर्दन है वो बड़ी कठिन हो जाती है, कठोर हो जाती है, पत्थर जैसी भारी हो जाती है। तो महादेवी वर्मा को पता चल जाता है कि गाय तो गई। अंत में महादेवी वर्मा दुख प्रकट करती हुई रोती है। और लेकिन उससे पहले हम बात करें, जब गाय बीमार हो जाती है तो जो बछड़ा है वो भोला भाला तो बेचारा उछलता कूदता है, गाय को उठाने का प्रयास करता है। बीमार गाय के दूध निकलता नहीं है, उस बछड़े को दूसरी गायों का दूध पिलाया जाता है, लेकिन बछड़ा नहीं मानता, वो तो अपनी माँ का दूध पीना चाहता है। जब गाय की मृत्यु हो जाती है, ले जाते समय भी वो उछलता कूदता रहता है, क्योंकि बच्चा भोला भाला है, नादान है, समझता नहीं है कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, है ना। वो तो उस लालमणि या लालू की रास क्रीड़ा है। जब मृत्यु हो जाती है, गाय को ले जाते समय महादेवी वर्मा रोती है और कहती है, मेरा गोपालक देश, कि इस मेरे प्यारे भारत देश में, जिसको कहा जाता है गायों को पालने वाला देश, इस देश में ऐसे ऐसे लोग भी निवास करते हैं जो धोखा दे करके मालिक की गाय को ईर्ष्या के वशीभूत होकर के मृत्यु के घाट उतार देते हैं। मेरा गोपालक देश, और गाय की आंखों को देख करके मेरा गोपालक देश, ये कथन तो है महादेवी वर्मा का, और गाय करुणा की कविता है, ये कथन है महात्मा गांधी का। इसी के साथ अपना आज का ये जो पाठ की जो भूमिका है वो पूरी होती है। मेरे विद्यार्थियों को कुछ कुछ समझ में आया होगा। सब कुछ समझ तब आएगा जब हम बुक को पढ़ेंगे, वो बुक पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों को धन्यवाद।